500 वर्ष लगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, लेकिन एक नाम है जो 700 सालों से इतिहास के पन्नों में बंद है। वो नाम है राजा भोज की भोजशाला। एक सत्य, एक तथ्य, एक स्थान जिसकी वास्तविकता उसके विवाद से बहुत बड़ी है। ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर, जिसे बार बार एक दरगाह बताया गया। कहाँ है वो मंदिर और कहाँ है माता की मूर्ति? भोजशाला का निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज ने किया था, जिनकी साम्राज्यिक सीमाएं राजस्थान से उड़ीसा और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। माता सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो राजा भोज की राजधानी थी। भोजशाला हजारों विद्यार्थियों और विद्वानों का निवास स्थान था और यह उस समय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। फिर आया 1305 ईस्वी का समय, जब भोजशाला पर पहली बार आक्रमणकार अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। इस युद्ध में हिंदू राजा महाकाल देव और उनके सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन खिलजी ने भोजशाला में धर्म परिवर्तन न होने के कारण 1200 हिंदू विद्यार्थियों और शिक्षकों को मार डाला। इस हमले की प्रक्रिया 36 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक फकीर नामक कमाल मौलाना ने 1269 ईस्वी पूर्व में मालवा में प्रवेश किया। उन्होंने धोखेबाजी के तरीके इस्तेमाल किए और कई हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया। उन्होंने 36 साल तक मालवा क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एकत्र की और उसे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। 1401 ईस्वी पूर्व में दिलावर खान ने सूर्य मार्तंड मंदिर का विनाश किया और सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने का प्रयास किया। आज इसी विजय मंदिर में नमाज पढ़ते हैं और षड्यंत्र रचा गया कि यह वास्तव में लाट मस्जिद नामक एक दरगाह है। 1514 ईस्वी पूर्व में महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला किया और इसे दरगाह में बदलने का प्रयास किया। उसने सरस्वती मंदिर के बाहर भूमि का कब्जा किया और कमाल मौलाना मकबरा बनवाया, जो कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्ष बाद हुआ। और फिर कहा गया कि भोजशाला वास्तव में एक दरगाह है। 1552 ईस्वी पूर्व में मैदानी राय नामक एक राजपूत योद्धा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को इकट्ठा किया और महमूद खिलजी को भागने के लिए मजबूर किया। मैदानी राय ने हजारों विरोधी सैनिकों को मार डाला और धार किले में अन्य 900 विरोधी योद्धाओं को गिरफ्तार किया। 25 मार्च 1552 को धार किले में एक सैनिक ने धोखेबाजी में अपने ही संगठन के गिरफ्तार हुए 900 योद्धाओं को रिहा कर दिया। इस धोखाधड़ी में शामिल सैनिक का नाम सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी था। मैदानी राय ने बाद में सैयद मसूद को मार डाला, लेकिन फिर भी धार किले में सैयद मसूद को बंदी छोड़ दाता के रूप में पूजा जाता है। 1703 में मराठों यानी हिंदू ने मालवा को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे विरोधियों के शासन का अंत हुआ। 1826 ईस्वी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुओं को हराया और मालवा पर अधिकार किया। उन्होंने भी भोजशाला पर हमला किया और कई सारे स्मारकों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने माता सरस्वती की मूल मूर्ति भोजशाला से इस मूर्ति को ले जाकर इंग्लैंड में रख दिया। आज वाग्देवी लंदन म्यूजियम में रखी है। 1930 में मुस्लिम शासन के बाद पहली बार आर्य समाज और हिंदू महासभा के हिंदू कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महासंघ यानी ASI को सौंप दिया। इसी साल RSS और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने भोजशाला के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वर्ष 1961 में एक प्रमुख पुरातत्वविद, कलाकार, लेखक और इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकंकर ने लंदन जाकर सिद्ध किया कि वाग्देवी मूर्ति जो लंदन म्यूजियम में स्थापित की गई है, जो वास्तव में राजा भोज ने भोजशाला में स्थापित की थी। उन्होंने इस मूर्ति को लंदन म्यूजियम के अधिकारियों से मिलकर इसे वापस लाने का प्रयास किया। भारत लौटने के बाद डॉक्टर वांकंकर ने 1961 में
तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और 1977 में इंदिरा गांधी से मुलाकात की, लेकिन इस प्रयास का कोई फल नहीं मिला और आज भी भोजशाला की धरोहर लंदन में है। 12 मार्च 1997 से पहले हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन पूजा करने की नहीं। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने एक कठोर आदेश जारी किया। हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति थी और हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश तक रोक दिया गया। हिंदुओं को सिर्फ वसंत पंचमी के दिन भोजशाला में प्रवेश की अनुमति थी, जब वे पूजा कर सकते थे। 2002 तक भोजशाला के बारे में हिंदुओं की जागरूकता बढ़ रही थी और वसंत पंचमी को ज्यादा से ज्यादा भक्तगण भोजशाला जाने लगे थे। इस डर के कारण लोगों ने कमाल मौलाना के जन्मदिन के अवसर के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए। सरकार ने आदेश जारी किया कि हिंदुओं को केवल दोपहर 1 बजे तक पूजा करने की अनुमति है और उसके बाद कव्वाली और अन्य कार्यक्रम होंगे। जब हिंदू भक्तगण भोजशाला में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर क्रूरता से हमला किया और लाठीचार्ज किया। वहां मौजूद हिंदू भक्तगण ने सभी कठिनाइयों का सामना किया और भोजशाला में देवी सरस्वती की महाआरती की। 2003 में हिंदू जागरण मंच ने वसंत पंचमी को पूरे उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया और धार जिले के कई गांवों और शहरों में रथ यात्राएं निकाली गईं और 9 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा में पूजा की। ऐसी एकता और भक्ति को देखकर कुछ लोगों ने वसंत पंचमी के उत्सव को बिगाड़ने के लिए साजिश रची। पुलिस ने भोजशाला के बारे में जागरूकता फैलाने वाले पोस्टरों को फाड़कर काला किया। स्कूल, कॉलेज, होटल, धर्मशाला और वाहनों को भी जब्त किया गया। लेकिन सभी संकटों और बाधाओं का सामना करते हुए भी 6 फरवरी 2003 को भोजशाला में 1 लाख से अधिक भक्तों ने वसंत पंचमी का उत्सव मनाया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भक्तों को संबोधित किया और लोगों ने प्रण लिया कि अपने दम पर ही भोजशाला को मुक्त कर देंगे। फिर 18 फरवरी को धारा 144 लागू कर दी और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैस शैली और गोलियों से फायरिंग की और भक्तों पर लाठीचार्ज किया। 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अनेक आपत्तियों के बावजूद 8 अप्रैल 2003 को प्रदर्शन के समर्थन में झुकना पड़ा और भोजशाला को हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। अब भक्तों को दर्शन की और मंगलवार को फूलों के साथ पूजा करने की अनुमति थी। 2006 में वसंत पंचमी शुक्रवार को थी और इसलिए हिंदुओं ने मांग थी कि पूरे दिन पूजा की जाए और उस दिन वहां नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन सरकारी नेताओं ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि हर हालत में कानून और शांति को बनाए रखना है और इसके लिए पुलिस ने हिंदू भक्तों पर हमला किया जो भोजशाला में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर पुलिस ने भक्तों पर लाठीचार्ज किया। हजारों हिंदू भक्तों को पुलिस के हमलों में चोटें आई। ऐसी बहुत सी तारीखें आई जहां भोजशाला के लिए भक्तों ने इंसाफ मांगा। हाल ही में पूर्व ASI अधिकारी ने जोर दिया कि दोनों पक्षों को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को मान्यता दिलाई, जिसे सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एकमात्र समाधान माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजशाला का मूल रूप से एक सरस्वती मंदिर था और दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे ऐसे कार्यों से बचें जो सभी के लिए समस्याएं बना सकते हैं। 11 मार्च को उच्च न्यायालय ने ASI को मध्यकालीन काल के भोजशाला के लिए एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसे 6 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए गए। सर्वेक्षण जल्द ही अपने 3रे दिन में प्रवेश किया। प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने सुझाव दिया कि इन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए दोनों समुदायों को साथ आना चाहिए। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।